चलिए, भसीन के बेहतरीन शेयर भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कल तो भसीन साहब बैंकिंग ने और फार्मा ने बाजार को सपोर्ट दे दिया। हालांकि ये ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं रही, फिर भी हमने रिकॉर्ड बनाया है। तो बाजार पर एक आपका टेक चाहिए और कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको डिप्पी और सृष्टि को। हाँ देखिए, मैं आपको कब से कह रहा हूँ प्राइवेट बैंक चलने चाहिए और मिड कैप में ओवरबॉट है, पैसा घर ले जाइए। और कल वही हुआ। लेकिन जिस ब्रेथ से प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, आई थिंक सब मंदी वालों के सौदे कटवा दिए। और इट वाज सुपर्ब द रैली। और हम ये सोच ही रहे थे कब आएगी, लेकिन कल आई तो बहुत जोर से आई। अभी भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी 50,000 जाएगा। जिस तरह से मोमेंटम है, जिस तरह से फ्लोज है, तीसरा बॉन्ड यील्ड और डॉलर, उस पे और एक आइसिंग ऑन द केक है। तो मैं जैसे आपको कह रहा था, अभी भी आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, यहां से 10% की मूव एचडीएफसी में लग रही है, जो 50,000 ले जाएगी बैंक निफ्टी को। एयू बैंक, छोटे बैंकों में डीसीबी और धनलक्ष्मी बैंक, ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मिड कैप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी भी शायद जारी रह सकती है। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि कल सोना ऑल टाइम हाई पे गया है। और मुझे लगता है कि उसके जो लेंडर्स हैं, क्योंकि अब और बिजनेस जाएगा मुथूट और मनापुरम, वहां पे लेने की आपको बहुत अच्छा एक मौका है। तो मिक्स बैग है, कुछ शेयर्स भी हैं, कुछ अपडेट्स भी हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल भसीन जी, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कौन से स्टॉक्स फोकस में है, क्या कुछ अपडेट्स पहले में आते हुए दिखे और आज के लिए कहाँ पे रखे नजर? हाँ सृष्टि, देखिए कल मैंने आपको एचडीएफसी लाइव दिया था और पेयर दिया था बजाज फाइनेंस शॉर्ट करने को। वो दोनों अच्छा मूव दे गए। एचडीएफसी 2% ऊपर था, बजाज फाइनेंस 4% नीचे। अब ऐसे दिन पे आपको कल वॉलेटाइल डे था, पैसा बनाने का मौका मिला इन द फर्स्ट हाफ, तो लीजिए। आज मेरा फिर दो पिक्स हैं, मुथूट, मनापुरम और एचडीएफसी। मुथूट और मनापुरम को और मार्केट शेयर मिलेगा, और सोने का भाव ऊपर जाने का मतलब डेलिंक्वेंसीज और कम होती है, और जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी है वो मार्जिन और बढ़ता है इससे। तो मुथूट को 1500 का टारगेट है, मनापुरम कैन गो टू 195 200 लेने की इसमें आप रखिए। स्पॉट स्टॉप लॉस 165 का उस मनापुरम पे है, 1320 मुथूट का। और मेरा फेवरेट एचडीएफसी, पहली बारी 1300 1440 50 एक महीने बाद आया है। ये 1600 का टारगेट है मेरा। थोड़ा सा इसमें संयम रखिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, 2 टाइम प्राइस टू बुक आपको सबसे बढ़िया और सबसे दिग्गज बैंक, 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड मिल रहा है। उसमें जो ओवरहैंग था स्टॉक्स का, वो खत्म हो गया। और अगर बैंक निफ्टी ने 50,000 जाना है, तो एचडीएफसी बैंक यहां से लीड करेगा। मैं यहां भी कह दूं, मैंने आपके शो पे एक महीने से कह रहा था स्पेशलिटी केमिकल मत मिस कीजिए। टाटा केमिकल और एसआरएफ मेरे दो पिक्स थे। टाटा केमिकल ने गजब की रैली दी, 2 दिन में न्यू हाई पे चले गया। और मैं ये 1000, 11,000, 1030, 980 इस लेवल पे बहुत जोर से सजेस्ट कर रहा था। टाटा केमिकल, एसआरएफ अभी भी लेने वाले हैं। कहीं भी डिक्लाइन मिलिए तो सृष्टि जी इसमें शिफ्ट कीजिए। एक और सवाल, देखिए पूरे टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स में जोश है और ये भी बात चल रही है कि सितंबर तक टाटा सन्स, सितंबर 2025 तक टाटा सन्स का भी आईपीओ जो है आ सकता है। इसको लेकर देखिए सभी टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स में एक्साइटमेंट है। आपसे समझना चाहेंगे सर, कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस आईपीओ से, क्योंकि बात चल रही है कि टाटा केमिकल्स जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, और इस खबर को आप कैसे रीड करते हैं? बिल्कुल सृष्टि, वैसे भी टाटा केमिकल का बिजनेस हैज बॉटम्ड आउट ऑन द मार्जिन फ्रंट। मुझे लगता है चाइना कमबैक विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और स्पेशलिटी केमिकल, पर्टिकुलरली द अदर बिजनेसेस फ्रॉम टाटा कंज्यूमर, जिनमें है फ्रॉम फर्टिलाइजर टू सॉल्ट टू यूरिया, फॉस्फोटिक एसिड, सब कुछ उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। और प्लस इट्स द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन टाटा सन। तो ये आंखें बंद करके लीजिए, फिर मत कहना टाटा केमिकल का या टाटा ग्रुप का शेयर मिलने का मौका नहीं मिला। हाँ, रैली बहुत स्ट्रांग आई है, थोड़ा अभी थोड़ा नीचे, लेकिन 1500 का टारगेट मुझे टाटा केमिकल पे हर हालत में दिखता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ। मैंने दूसरा भी आपको पिक दिया एसआरएफ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और टाटा का अगर आपको लेना ही है, तो वीकर डॉलर पे टाटा स्टील अब इस भाव पे बहुत अच्छा है, अलॉन्ग विद टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन मैंने डीपी जी को 1700 1720 पे बहुत कहा था कि अंडरग्राउंड फाइबर पे उनको बहुत फायदा होना है, दिस स्टॉक विल डू वेरी वेल। लेकिन अब 2000 पे मैं उसे चेस नहीं कर सकता।
ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमको अच्छा गाइड किया सर टाटा ग्रुप में, और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है ये टाटा केमिकल्स को लेकर, और एक काबिल तारीफ़ है। HDFC बैंक तो आपने कई बार हमको पहले भी सिप के बारे में बोला, और आपने ये भी बताया था कि 1350 अब नहीं आएगा HDFC बैंक का। उस दिन के बाद से HDFC बैंक 1350 नहीं आया, और अब आप देखो 1575 के टारगेट आपकी तरफ से आ रहे हैं। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से हमारा हौसला अफजाई की, और साथ ही साथ अच्छे शेयर्स के साथ अपडेट भी दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है, अपडेट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता लगता रहे आखिरकार हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी अपना चश्मा साफ़ कर रहे हैं, एकदम से डाल लेंगे, हीरो हो जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम उनसे ज़रा करते बातचीत। मेरेश भाई चश्मा डालिए। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मॉर्निंग डिम्पी जी, चश्मे से है ना काफी कुछ साफ दिखने लग जाता ये बहुत बढ़िया आपने लाइन बोली है सर। फिर मैंने शेयर भी ऐसे ही पूछता हूँ आपसे, आप अपने चश्मे से देख के बताना ये सर MGL में क्या करना है। ये एक दिन बढ़िया चल रहा था, फिर अगले दिन एक पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान आ रहा, उन्हें 3-4 पे बेचारों ने रेट घटाए, 15-16% की आयुति देने पड़ गई अपने शेयर के प्राइजेस की। अब आज नुवामा ये कहता है कि नहीं भाई ये तो शेयर ठीक है, खरीदारी कर लो आप, बढ़िया है, 1600 रुपये का टारगेट भी दे दिया। सर किसकी बात माने? आप अपने चश्मे का ही इस्तेमाल कीजिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, बताइए किसकी बात माने। सर इंटेलिजेंस का तो पता नहीं डिम्पी जी, बट चश्मे के जो नजरिए से मैं आपको बता पाऊंगा। दो चीजें, एक जो बोर्ड मेंबर ने वापस एक स्पष्टीकरण दिया है कि जो प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनीज कमाती है 20% के आसपास, ये थोड़ी अनटेनेबल है, क्योंकि जितनी प्रॉफिट ग्रोथ 15% के आसपास रहती अगर रहेगी तो रीजनेबल होगी, एंड लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स शुड बी रीइन्वेस्टेड इन नेटवर्क एक्सपेंशन। अब ये चीजों को दो चीजों से देखना चाहिए। एक, आई थिंक जो स्पॉट LNG प्राइसेस हैं, जो कल कटौती हुई है ₹2.5 प्रति kg, जो MGL ने भी की, IGL ने भी की। स्पॉट LNG जो पिछले तिमाही में एवरेज कर रहा था $13 से $14, हैज कम डाउन टू अराउंड $7.5 to $8। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक नेचुरल रिएक्शन है टू पास थ्रू द बेनिफिट्स ऑफ लोअर LNG कॉस्ट। दूसरा आप ये देखें, MGL के केस में एज एन एग्जांपल, जो एडमिनिस्ट्रेड गैस आता है उसका एक मेजॉरिटी पोर्शन MGL को मिलता है एज अ प्रायोरिटी गैस फॉर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, और वो गैस अच्छी खासी कीमतों पे उनको मिलता है, जहाँ पे ये अच्छे खासे स्प्रेड्स एंजॉय करते हैं। तो इनकी जो स्प्रेड्स की रेंज पिछले तिमाही में आई थी $14, ₹14 प्रति MMBTU, दैट द मैनेजमेंट इज सेइंग वी आर वेरी कंफर्टेबिलिटी इन 10 and 12। तो अगर 10 और 12 भी आता है ऑन अ नॉर्मलाइज लेवल गोइंग फॉरवर्ड, जो अर्निंग्स का इम्पैक्ट Q3 से लेके अगर आप नॉर्मलाइज वे में करोगे, तो शायद जितनी कल करेक्शन हुई थी वो प्राइस में आ चुका है। तीसरा आप ये देखिए, जो एक मेजॉरिटी पोर्शन है इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स, जो वॉल्यूम्स होती है, ये CNG गाड़ी के बिक्री से होती है। तो जो उन्होंने 3.6 mm SMD जो सेल्स किया था, उसमें से ऑलमोस्ट 2.6-2.7 CNG से था, 0.5 वाज इंडस्ट्रियल एंड 0.5 वाज LNG सेल्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं कि CNG वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगी, इनकी जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, रायगढ़ एज एन एग्जांपल, वहाँ पे जो ये इंक्रीज कर रहे हैं, CNG स्टेशन इन्होंने डाले हैं, द ओवरऑल नेटवर्क हैज गॉन टू 320। तो ऐसा नहीं है कंपनीज री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनीज आर री इन्वेस्टिंग इनटू देयर नेटवर्क। जो भी नई ज्योग्राफिकल एरिया CNG स्टेशन एरियाज ऑफ ऑपरेशन करते हैं, जो री इन्वेस्टेबल पोर्शन होता है या पे बैक पीरियड होता है, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स रहता है। ऑब्वियसली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन कि अगर कुछ कैपिंग आई, जो लग नहीं रही आई है, जो स्टेटमेंट से मैं पढ़ रहा हूँ और रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हालांकि एम्फेसिस ये दिया जाएगा कि यू री इन्वेस्ट इन द नेटवर्क्स, ताकि जो गवर्नमेंट की टारगेट है 6% से 15% ऑफ नेचुरल गैस इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, ये हासिल हो बिफोर 28 और 30 द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो मुझे लगता है आई थिंक जितनी मार आनी थी स्टॉक में आ चुकी है। अगर ये स्टॉक और गिरता है, इफ इट फॉल्स फर्दर, मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। थोड़ा पिवट लेवल के ऊपर है जैसे मार्केट्स में देखते हैं, तो अगर ये 1150-1200 तक आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी।